बोर्डिंग स्कूल में रहने का मजा क्या होता है ये वहाँ पे रह रहे बच्चे ही जानते हैं। दोस्तों के साथ मस्ती मजाक और वो सारे सुनहरे पल, मगर कई बार कुछ ऐसे भी एक्सपीरियंस हो जाते हैं जिसे हम चाह कर भी भूल नहीं पाते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ आज की स्टोरी के जॉन के साथ। लेकिन वो जानने से पहले, हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो सीखो ऑफिशियल शो हॉरर स्टोरीज। जॉन एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था और एक बार जब वो क्लास अटेंड कर रहा था तभी क्लास में एक टीचर अचानक से आ गई और क्लास में पढ़ा रहे प्रोफेसर के कान में कुछ फुसफुसा कर चली गई। उसके जाते ही प्रोफेसर ने क्लास को रोक दिया और बच्चों से कहा कि स्कूल में लॉकडाउन हो गया है, क्योंकि स्कूल के पास वाली बिल्डिंग में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से अब स्कूल को कुछ दिनों के लिए बंद रखना पड़ेगा और अब किसी भी बच्चे को हॉस्टल या स्कूल प्रेमाइसेस से बाहर निकालना लगभग इम्पॉसिबल है और अलाउड भी नहीं है। हुआ कुछ ऐसा था कि स्कूल की पास वाली बिल्डिंग में एक सीरियल किलर ने वहाँ रह रहे सारे लोगों का मर्डर कर दिया था और वो स्कूल के आसपास ही घूम रहा था। इसलिए जब तक वो आदमी पुलिस के हाथ नहीं लगता स्कूल में लॉकडाउन लगा दिया गया। शॉकिंग चीज ये है कि उसे सीरियल किलर ने जितने भी लोगों को मारा था उनका दाहिना हाथ गायब था। ये बातें स्कूल के गार्ड ने सीनियर क्लास के बच्चों को बताई और इसी बात का उन बच्चों ने पूरे स्कूल में ढिंडोरा पीट दिया। इस स्कूल के सारे बच्चे तो डरे हुए थे, लेकिन जॉन के साथ कुछ अजीब हरकतें हो रही थी। रोज रात में उसके हॉस्टल के बैकयार्ड से किसी आदमी के चीखने की आवाज आती थी। लेकिन शॉकिंग बात यह थी कि आवाज उसके अलावा किसी और को सुनाई नहीं देती थी। एक दिन जब वो सो रहा था तो उस रात फिर से उसने वही आवाज सुनी, वही चीखने वाली आवाज। और इस बार जॉन हिम्मत करके नीचे गया। उसने देखा कि बैकयार्ड के ग्रास पर यानी उसके घास पर रेड ब्लड गिरा हुआ है। जब उसने ब्लड ड्रॉप्स को फॉलो किया तो वो गार्ड के रूम में पहुंच गया, जहां उसने देखा कि एक बोरी पड़ी हुई है जिसके बाहर पूरा खून रिस रिस कर निकल करके रहा। ये देखकर जॉन बहुत डर गया और वो भागने लगा अपने वार्डन को ये सारी बातें बताने के लिए, लेकिन उसे उस बोरे में से कुछ आवाज आई। गाइस, जैसे उसने पीछे मुड़कर देखा, उसने देखा कि बोरे के अंदर से हाथ निकलकर रेंगता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। 13 साल का जॉन ये देखकर बहुत हैरान हो गया और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वो चीखते हुए भागने लगा, तेज तेज चिल्लाने लगा और कुछ समय के बाद उसे यह फील हुआ कि शायद ये बोरी वही बोरी है जिसके अंदर वो सीरियल किलर मर्डर किए हुए लोगों का हाथ काट कर स्टोर करता है और उसे खाता है। और जॉन जब वापस से पीछे मुड़कर देखता है, वो देखता है कि वो सारे हाथ रेंगते हुए उसकी तरफ आ रहे थे। वो जोर जोर से हेल्प हेल्प चिल्ला रहा था। तभी उसकी आवाज सुनकर हॉस्टल के वार्डन आ जाते हैं और वो भरी हुई बोरी देखने के बाद प्रिंसिपल ने तुरंत पुलिस को फोन किया। जॉन अभी तक जोर जोर से रो रहा था। ऑब्वियसली वो 13 साल का बच्चा था यार, ऐसा देखने के बाद तो रोएगा ही। और जब उस बोरी के सामान को स्कूल के हॉल में गिराया तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे खून से लदे हुए हाथ थे। यानी जॉन सही था और वो सीरियल किलर जानते हो इन हाथों का क्या करता था, वो इनका सूप बनाकर पीता था। इतना ज्यादा डिस्टर्ब्ड सीरियल किलर था। गाइस, सीरियल किलर बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा ही क्रीपी था। मैंने देखा है लोगों को मार के काट के लोग खाते हैं, ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है बट खाते हैं। आपने डैमर के बारे में शायद सुना हो, या नहीं सुना तो एक बार सर्च कर लो। इस तरीके की स्टोरीज गाइस अगर आपको पसंद है, जो ऑलरेडी हो चुका है, इस तरीके के मॉन्स्टर्स जो इस दुनिया में हैं, जिसे तो मैं भूत से भी ज्यादा डरावना मानता हूँ, अगर इन पे आपको स्टोरी चाहिए तो आप कमेंट में जाके मॉन्स्टर लिखना। इससे मुझे समझ में आ जाएगा कि आप इंटरेस्टेड हो इन स्टोरीज। वेल, ये स्टोरी आपको कैसी लगी, इससे रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अब समय आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का, लेकिन एंड करने से पहले मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि स्टोरी चेंज हो सकती है लेकिन लास्ट वाला पार्ट नहीं। तो